प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज बाइबल अध्ययन में आज हम रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 12 पद से लेकर 17 पद तक देखेंगे। उसका जो मुख्य विषय दिया है हमने पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर की नाम है। आज का मुख्य विषय है जिसमें हम बातचीत करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि जो हम संसार में हैं हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर को भाता हुआ जीवन हमें जीने की जरूरत है। तो आज हम उसको देखेंगे पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर की नाम है। मैं वचन पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के करता नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के सिवा चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुम दासों की आत्मा नहीं मिली थी फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, और वह परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके दुखों में दुख उठाए हैं, उसके साथ महिमा भी पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष है। आज हमारा जो बाइबल अध्ययन है, जैसे मैंने बताया, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद से लेके 17 पद तक हम देखेंगे कि प्रभु हमें क्या क्या सिखाना चाहते हैं। पौलुस ने इस पत्र को लिखा है और इसके लेखक पौलुस हैं, और जो कि कुरिन्थियों से उन्होंने इस पत्र को लिखा रोम की कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, हमारे और आपके लिए है। जैसे कि पहले हम पढ़ते हैं 12 से लेकर 14 पद तक इस बात को बताया गया है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु के विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर कुछ जिम्मेदारी, कुछ बातें को बताते हैं। उस पहली बात में लिखते हैं कि भाइयों और बहन दोनों के लिए संबोधित करते हैं कि हम शरीर के करदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन को काटें। हम शरीर के करदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, बल्कि हमें क्या करना है, शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारने की जरूरत है। जो शारीरिक इच्छा है, जो शारीरिक भावनाएं हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, उनको हमें आत्मा के द्वारा मारना है। और यह आज हमें परमेश्वर इस बात को बताता है कि प्रत्येक विश्वासी को उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जिए, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में कार्य करे, पवित्र आत्मा उसका मार्गदर्शन करे। हर एक विश्वासी का उत्तरदायित्व है, अधिकार है, परमेश्वर ने दिया है कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन को जीना है, जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं। क्योंकि साफ साफ वचन में लिखा है कि हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हम और आप जब परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो परमेश्वर चाहता है कि जो पाप का स्वभाव है, जो शारीरिक जो पाप है, क्रियाएं हैं, उनको मारने की जरूरत है। हम अपनी इच्छा नहीं, बल्कि हमें अपने प्रभु की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। और ये करने के लिए जब हम प्रभु से सामर्थ मांगेंगे तो प्रभु हमें वो सामर्थ देगा, ताकि हम उन सारी बुराइयों के ऊपर, जो शारीरिक शरीर के जो काम हैं, उसके ऊपर हम विजय पा सकेंगे। उसके लिए हमें प्रभु की, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, यीशु मसीह की सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर विजय पा सकें। और ये बात 12 और 14 पद में इस बात को बताते हैं। 15 और 17 पद में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, हर एक विश्वासी को पुत्रता की आत्मा मिली है। हम हर एक जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, मसीह का भय मानते हैं, उसके साथ चलते हैं, शरीर की क्रियाओं को मारते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान हैं और उन्हें पुत्र का अधिकार मिला है। हमें परमेश्वर के पुत्र का अधिकार मिला है, जैसे कि 15 पद में लिखा है कि 14 पद में भी हम देख सकते हैं, लिखा है, इसलिए कि जितने लोग आत्मा की चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। और साथ में उसके बाद, क्योंकि दासों का नहीं पर आप लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं।
क्यों मिली है? क्योंकि हमें ये दासों का नहीं, हमें शरीर के गुलाम नहीं बनना है कि शरीर जैसा चाहता है हम शरीर के अनुसार करें, पर जैसा प्रभु चाहता है, प्रभु का आत्मा चाहता है, हम वैसा करें। हम प्रभु की अपनी इच्छा पूरी करें, जिसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है, ना कि हम अपनी मर्जी पूरा करें, अपनी इच्छा पूरा करें। हमें शरीर के तमाम बुरे कामों को क्या करना है? त्याग देना है। जो पाप का स्वभाव है उन्हें हमें उतार फेंकना है, उसे अपने जीवन शैली से इनकार करना है, निकाल देना है। जो शारीरिक काम है, बेविचार है, गंदे काम, बुरी सोच, बुरी लालसा, इन सब को अपने जीवन शैली से दूर करने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है, ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए और प्रभु के भय में जीवन जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। हम दासों की आत्मा नहीं मिली है, हमें लेपालेपन का आत्मा मिला है, हमें पुत्रता का आत्मा मिला है, हमें पुत्र बनाया गया है, प्रभु ने हमें गोद ले लिया है, हम उसके वारिस हैं। हम जब उसके वारिस हैं तो हमें अधिकार मिल गया है। हम पिता, हे अब्बा, हे पिता कहकर हम उसे पुकार सकते हैं, हे स्वर्गीय पिता कहकर पुकार सकते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु, ये सारा अधिकार हमें मिल गया है। इसलिए हमें प्रभु कहते हैं हम अपने शरीर के कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिए कर्जदार रहेंगे तो लिखा है कि हम परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, जैसे कि 8 पद में पढ़ते हैं, रोमियो 8:8 में लिखा है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हर विश्वासी को लेपालेप पुत्र का अधिकार दिया गया है। हर एक विश्वासी, हर एक मसीह को लेपालेप पुत्र का अधिकार मिला है। जैसे लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेपालेपन का अधिकार मिला है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, जिससे वो इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात की गवाही देता है पवित्र आत्मा, हम लेपालेप पुत्र हैं, उनके परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम मसीह के वारिस हैं, मसीह के संगी हैं, मसीह के वारिस हैं। जो प्रभु का है वो हमारा है, हम उसके संगी हैं, प्रभु के संगी हैं। प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया, हमें भी मसीह में दुख उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए प्रियो, ये समय ऐसा चल रहा है कि हम अपने शरीर की इच्छा पूरी ना करके, शरीर की लालसाओं को मारते हुए हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम अपने परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करने की जरूरत है। हमें इस समय हम शरीर के अनुसार से दिन काटेंगे तो लिखा है कि हमारा जीवन नाश हो जाएगा, हम नाश की ओर चले जाएंगे, हमारा जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब हम शरीर पे मन लगाएंगे, शरीर की बातों पे मन लगाएंगे और उसकी क्रियाओं में लगे रहेंगे तो कभी हम सफल नहीं होंगे और परमेश्वर इस बात से नाराज होता है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा के अनुसार का मतलब है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन हमारा होना चाहिए। पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे। यदि कोई भी आपके जीवन में ऐसा स्वभाव है जो लगता है कि हाँ ये परमेश्वर से मुझे दूर लेके जा रहा है, तो उससे छुड़ाने के लिए, उससे बचने के लिए आप परमेश्वर से सामर्थ मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु ये चीज मेरे अंदर कमी है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, चाहे वो बुरी आदत हो, चाहे कोई भी ऐसी बात है, तो आप प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु अपनी सामर्थ देगा और आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा पे हमें चलने की जरूरत है, महात्मा के अनुसार, कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे हम जीवन को बिताएं। प्रभु चाहते हैं हम पवित्र बने, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, अपने पूरे कैरेक्टर में पवित्र बने, हमारे जीवन में पवित्रता दिखाई दे। प्रभु चाहते हैं हम निर्दोष हों, प्रभु चाहते हैं हम निष्कलंक बने रहें, प्रभु चाहते हैं कि हम सारे जो शारीरिक जो क्रिया हैं उनसे दूर रहें, शरीर पे मन ना लगाकर हम प्रभु पे मन लगाएं। शरीर क्रिया मतलब शरीर की इच्छा को पूरा करना, अपनी मन की इच्छा को पूरा करना। इसलिए प्रभु चाहता है हम अपने पिता की, जिसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है,
हम उसकी इच्छा को पूरा करें, ना कि हम अपनी इच्छा को। ये सारे जो मसीह भाई बहने उन सबके लिए है कि हमें मसीह की इच्छा को पूरा करना है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपसे बातचीत करेगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपसे से आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वेदी के पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु अपनी आशीष से हर एक भाई बहन पे और अपना अनुग्रह करें, ताकि प्रभु हम आत्मा के अनुसार चलने पाए, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पूरी करने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें अधिकार दिया है, हम लेपालेपन का अधिकार दिया है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु आपका